आर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 में हम प्रश्नावली 5.2 का आज 10वां भाग हल करेंगे। 10वां भाग है हमारा कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल प्रश्न है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। क्या कहता है प्रश्न? किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, ठीक है, कोई समांतर श्रेणी है जिसका 17वां पद मतलब क्या होता है? A17 कितना है? A17 जो है उसके 10वें पद से, 10वें पद मतलब A10 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो 7 अधिक हमने कर लिया। हमें क्या याद करना है? इसका सारवांतर ज्ञात करना है, मतलब इसका D निकालना है। तो देखिए हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि किसी भी श्रेणी का अगर हमें कोई पद दिया होता है तो उसको निकालने के लिए हम प्रथम पद में जो पद दिया है उससे एक कम करके, जैसे यहाँ 17वां पद है तो यहाँ पे 16वां पद आ जाएगा, ठीक है, 16 जाएगा और साथ में सर्वांतर जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? A17 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 17वां पद क्या होता है? A धन 16D होता है। उसी प्रकार 10वां पद क्या होता है? 10वां पद होता है A धन 9D बराबर A10 होता है। तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आगे हमको सवाल में काम आएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पूछा कि सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि इसमें हमें प्रथम पद की भी ज़रूरत है और D की भी ज़रूरत है। दोनों यहाँ पे नहीं है, दोनों को मान लेते हैं, ठीक है। हल माना कि समांतर श्रेणी जिसे हम एपी कहेंगे का प्रथम पद ए तथा इसका जो डी है सर्वांतर है, तथा सर्वांतर पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो सर्वांतर को डी मान लेते हैं, सर्वांतर डी है। तो हमने यहाँ पे प्रथम पद और सर्वांतर को मान लिया है और हमें क्या दिया गया है कि इसका 17वां पद। तो 17वां पद के लिए क्या जाएगा यहाँ पे? तो पहले तो हम लिखेंगे इसको A17 बराबर, या यहाँ पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार इसको हम हल कर रहे हैं। तो A17 बराबर A10, ठीक है। इसका जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद धन 7 हो जाएगा। अब A17 का मान क्या होता है? यहाँ पे देखिए A17 का मान होता है A धन 16D। तो A धन 16D जाएगा 17 की जगह, ठीक है, बराबर 10वें पद का मान क्या होता है? A धन 9D धन 7, क्योंकि 7 यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए ए दोनों ही साइड है, तो जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा और ये प्लस का, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसको हम यहीं काट देते हैं, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। अब डी वाले दोनों को एक साइड कर लेते हैं और जो बिना डी वाली संख्या उसको एक साइड कर लेते हैं। तो 16D यहाँ पहले से है, 9D को जब इधर लेके आएंगे तो ये आएगा ऋण का 9D बराबर कितना? 7। तो यहाँ पे 16 से जब हम 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 7D बचेगा, ठीक है। 16 में से अगर 9 को घटाया तो क्या बचेगा? 7D बचेगा बराबर 7। तो यहाँ पे देखिए D का मान चाहिए हमको, तो D का मान चाहिए, इसलिए 7 का पक्षांतर हमें करना पड़ेगा। तो 7 पहले से था, बटे में 7 आ जाएगा बराबर 7 से 7 कट गया तो 7 एकम 7। तो D का मान क्या मिला? हमें 1 मिला, ठीक है। और D को हम क्या कहते हैं? सारवांतर कहते हैं। पूछा किया गया था हमसे कि इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, तो सारवांतर हमको यहीं पे मिल गया है, आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इसको हम कि अतः एपी का सारवांतर 1 है, ठीक है, और यही हमारा उत्तर है। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।